नमस्कार। आज हम 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास एक लेख है, लाल किले से मोदी के परिवर्तनकारी वादे। तो इसी के आधार पर देखते हैं कि क्या खास बातें निकल कर आई। बिल्कुल, इस भाषण में कई कह सकते हैं बड़ी घोषणाएं हुई। हाँ, वही ऐसी घोषणाएं जो शायद आने वाले समय में काफी बदलाव ला सकती हैं। हाँ। तो चलिए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक काफी दिलचस्प ऐलान था, डबल दिवाली टैक्स तोहफा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो है ही। इसके पीछे जो आइडिया है वो असल में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से जुड़ा है। अच्छा। लेख के मुताबिक सरकार का इरादा यह है कि दिवाली तक, मतलब आने वाली दिवाली तक, रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स का बोझ कुछ कम किया जाए और साथ ही पूरे टैक्स ढांचे को और आसान, मतलब सिंपल बनाया जाए। तो आम लोगों के खर्च पर असर पड़ेगा और शायद कारोबारियों के लिए भी आसानी होगी। जी बिल्कुल, दोनों पर असर पड़ सकता है, आम खर्च और व्यापार दोनों पर। ठीक है, तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब आते हैं रोजगार पर, जिसका एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। हाँ, ये काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है। 3.5 करोड़ नौकरियां, ये आंकड़ा तो मतलब बहुत ही बड़ा है। 2 साल में। बिल्कुल, आंकड़ा ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है और लक्ष्य यही है कि अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नए रोजगार बने। इसमें एक खास बात ये भी है, जैसा लेख में बताया गया है, कि जो लोग पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे उन्हें सीधे 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी और जो कंपनियां या मालिक युवाओं को नौकरी देंगे उन्हें भी इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, तो मतलब नौकरी पाने वाले और देने वाले दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि सरकार रोजगार बढ़ाने पर कितना जोर दे रही है। तो एक तरफ टैक्स में थोड़ी आसानी, दूसरी तरफ कमाई बढ़ाने की कोशिश। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? मतलब क्या लेख में ऐसा कुछ इशारा है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी? देखिए, लेख सीधे तौर पर ऐसा कनेक्शन की बात तो नहीं करता, पर हाँ, इशारा जरूर मिलता है कि ये आर्थिक मोर्चे पर एक साथ असर डालने वाली कोशिशें हैं। मतलब एक तरफ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना टैक्स राहत से, और दूसरी तरफ उनकी आमदनी बढ़ाना रोजगार योजना से। हाँ, ये बात तो है। तो ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को शायद कुछ गति दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अर्थव्यवस्था और रोजगार के बाद अब थोड़ा सुरक्षा की तरफ चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में भी एक नए मिशन की घोषणा हुई है, सुदर्शन चक्र। नाम तो काफी दमदार है। जी, नाम तो है। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य लेख के अनुसार बहुत साफ है। साल 2035 तक भारत की हवाई सुरक्षा यानी एयर डिफेंस क्षमता को बहुत मजबूत करना, अभूतपूर्व तरीके से। 2035 तक? ये तो काफी लंबा लक्ष्य है। हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा लगता है। इसे देश की जो लंबे समय की सुरक्षा रणनीति है उसके तहत देखा जा सकता है, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर। पर इसे हासिल कैसे किया जाएगा? क्या लेख में कुछ बताया गया है? मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई खास रणनीति? नहीं, लेख में इसकी ज्यादा बारीकियां नहीं है, बस लक्ष्य और समय सीमा बताई गई है। अच्छा। जाहिर है, इस तरह के मिशन में तो नई तकनीक, बेहतर सिस्टम, सेनाओं के बीच तालमेल, ये सब शामिल होगा ही, लेकिन लेख में इस पर विस्तार से कुछ नहीं है। ठीक है। और आखिर में एक और मिशन का जिक्र है, ये डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी से जुड़ी चुनौतियों पर है। ये क्या है? जी, एक उच्च शक्ति जनसंख्या की मिशन, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने की बात कही गई है। उच्च शक्ति? हाँ, लेख के मुताबिक इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है अवैध घुसपैठ को रोकना और भारत की जो डेमोग्राफिक बनावट है उसकी अखंडता को सुरक्षित रखना। उच्च शक्ति कहने का मतलब क्या है? क्या कोई खास कमेटी होगी या इसके बारे में कुछ और जानकारी है? लेख में बस इसे उच्च शक्ति कहा गया है। इसके पीछे की खास वजह या इसका ढांचा कैसा होगा, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस उद्देश्य बताया गया है। समझ गई। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जीएसटी में सुधार, रोजगार के लिए एक बड़ी योजना, हवाई सुरक्षा का एक लंबा लक्ष्य और जनसांख्यिकी पर एक मिशन। हाँ, ये तो देश के कई अहम पहलुओं को छूती हैं ये घोषणाएं। बिल्कुल, ये चारों घोषणा मिलकर कह सकते हैं भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा, इन तीनों क्षेत्रों में एक दिशा तय करने का इरादा जाहिर करती हैं। बड़े लक्ष्य हैं। हाँ, और लेख भी इन्हें परिवर्तनकारी वादे ही कह रहा है। जी, अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों की योजनाएं हैं, टैक्स, रोजगार, सुरक्षा, जनसांख्यिकी,
जब ये एक साथ जमीन पर उतरेंगी तो अगले दशक में भारत पर इनका मिलाजुला असर कैसा होगा? क्या ये एक दूसरे को मजबूती देंगी या कहीं कोई टकराव की स्थिति बनेगी? सही बात है। इन बड़े वादों का जो असल इम्तिहान है वो तो इनके लागू होने के तरीके और फिर नतीजों में ही दिखेगा। और शायद यही सवाल इन घोषणाओं के बाद सबसे अहम हो जाता है।